बिदअत की तारीफ लुगवी कहवे वो चीज जिदा वजूद ही नहीं सी ओनू बनाना ओनू कहंदे ने बिदअत। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने ये लफज बोले ने, मैं एक आयत छोटी जी पढ़ना, बदी उस समावाति वल अर्ज, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ओ वे जिन्हें आसमान नू बनाया ते जमीन नू बनाया। पहला जमीन ऐसी नहीं, जमीन सी, आसमान ऐसी नहीं बनाया, ऐसी आसमान खलक कहते ने कोई बनाना, बदी कहते ने बनाना, लेकिन ऐसी चीज नू जिदा पहले वजूद नहीं वजूद सी। ते जेड़ा बंदा दीन दे अंदर इस्लाही तरीफ है वे दीन दे अंदर ओ काम करता है जेड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित नहीं ते ना सहाबा तो साबित है, ते ओ काम दीन समझ के कर दे के दुनिया समझ के दुनियावी एतबार नाल बिदअत ओ कोई जुर्म वो गड्डी है ना, पहला घोड़े सी, फिर उस बाद गड्डी आ गई, जहाज आ गया। ये दुनियावी मामला दे अंदर नए नए काम करना इस्लाम इजाजत देता, बल्कि तलकीन भी करता है कि अपने बच्चों को हुनर सिखाओ, अपने बच्चों को अपने माहौल के मुताबिक तुसी अपना उन्होंने तलीम देवो। लेकिन दीन के मामले के अंदर आपे वादा घाटा कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन कई बंदे कहते हैं वेखो ना काम तो चंगा ही है ना, कुरान पाक पढ़ने तीसरे दिन बयान हो जाता है, 7वें दिन बयान हो जाता है, सालाना उर्स होंदा तो उत्थे भी बयान ही होंदा। कई बंदे बयान कराते हैं, कई ढोल ढमके जेडे बयान कराते हैं, असीं बयान ही कराने ना। यो ही सवाल है ना। ते आओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस सुनो, सही बुखारी के अंदर हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां बीवियां विचों एक बीवी फरमांदियां ने साडे कोल 3 बंदे आए ने, 3 बंदे ते आके कहते ने अम्मा जी सानू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा रात दा मामला दसो ना, दिन ते असीं वेखना आप साडे नाल हुंदे ने, कदे रोजा रखते ने कदे नहीं रखते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम साडे नाल नमाज़ां पढ़ते ने, जहाद के मामलात भी सानू पता है। ऐ अम्मा जी सानू दसो ना रात के मामलात आप रात नू इबादत किंज करते ने। ते अम्मा जी फरमांदियां ने असीं आख्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कम सा कम अद्धी रात इबादत ते अद्धी रात सोंदे ने। ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा जिस आपस के अंदर तकरार करते ने, कहते ने वेखो ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम अनिल खता ने, इन्हां दियां गलतियां भी कोई नहीं, आप दे अल्लाह दे बड़े महबूब ने। अगर आप अद्धी रात इबादत करते ने ते असीं है ही मुजरम, असीं है गुनाहगार हां, ते असीं ज्यादा इबादत करांगे। ते एक कहंदा मैं इंज करांगा ते सारी रात इबादत करांगा, सोण नहीं लगा। दूसरा कहता मैं सारी रात अपना सारा जेड़ा साल रोजे रखांगा, अफ्तार नहीं करांगा। ते तीसरा कहता मैं शादी को नहीं करनी, शादी करांगे बीवी आएगी बच्चे आएंगे अखराजात वध जाएंगे। देखो नीयत बड़ी साफ है कि वे कई बंदे काम तो चंगा नीयत चंगी है, लेकिन याद रखो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अगर मोहर नहीं लगी, आप दा तरीका नहीं, जिन्ना मर्जी सोहना काम होए वो मरदूद जे। ये तिन्ने कह के ना चले गए। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर आए ने, अम्मा जी फरमांदियां ने 3 बंदे आए ने, ए मामला तय कर गए ने। ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त बुला के फरमाया ए मेरे सहाबा मैं रात नू क़ियाम भी करना, मैं रात नू सो भी जाना, क्या तुसी मेरे नाल ज्यादा तकवे वाले हो, मेरे नाल ज्यादा तकवे वाले हो। सहाबा इकराम चेहरा थले वे खामोशी है, मेरे नाल ज्यादा तकवे वाले हो। ते आपने फरमाया मैं रात नू क़याम भी करना, रात नू सो भी जाना, ते मैं शादी भी की दी है। तीसरे नंबर ते आपने फरमाया मैं कदे रोजा रख लना कदे अफ्तार कर लना वा। ते अगले जेडे अल्फाज ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने के फरमाया, फरमाया फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ऐ याद रखियो जेड़ा बंदा मेरी सुन्नत तू इराद कर लंदा है ते ओदा तल्लक मेरे नाल कोई नहीं जे। जेड़ा मेरी सुन्नत तो इराद करता है मेरे नालों अगे लगता है। सूरत ना हुजुरात पहली आयत है, अल्लाह ने उथे भी इस हदीस का समझ लो मफहूम बयान किया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमनु तकुल्लाह ला तुकद्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। ए ईमान वालो अल्लाह कोलों डर जावो और अल्लाह दे रसूल तू अगे नहीं लगना।
जो नबी पाक ने किया या अल्लाह ने हुक्म दिता है उन्ना ही करना है अपने ज्यादा, क्योंकि ज्यादा करांगे कि हो जाएगा बिदअत। दीन समझ के दीन के अंदर अगर ये अंदर ज्यादती करांगे तो अल्लाह करीम फरमाते ने इंज ईमान वाले तुसी नहीं करना जो अल्लाह ने कह दिता है, अल्लाह के रसूल ने कह दिता है, वही असल के अंदर दीन है। जो ज्यादा करोगे वो दीन नहीं हो सकता, भावें जिन्ना मर्जी सोहना अमल क्यों ना हो। एक और हदीस तुहाडे सामने रखना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन ईद की नमाज वास्ते निकले ने। ईद की नमाज होंदी है ईदगाह के अंदर, मैदान के अंदर होंदी है। ते वेखदे के ने ईदगाह ते एक बंदा 2 रकता नमाज पढ़ रहा है। के पढ़ रहा है? 2 रकता नमाज पढ़ रहा है। ते हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, कहंदे ने कि तू जिहड़ा अमल कर रहा है ये दुरुस्त नहीं। ते को जवाब के मिलिया जो मेरे माशरे के अंदर जवाब है, क्या नमाज पढ़ने नाल मैनूं सजा मिलेगी? क्या नमाज पढ़ना भी जुर्म है? उस बंदे ने ऐहो अल्फाज बोले ने, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या नमाज पढ़न दे नाल मनु अजाब मिलेगा? ते हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे अल्फाज के ने, कहन लगे मैं ऐ नहीं कहंदा नमाज पढ़न दे नाल, मैं कहना वा कि तू नबी अलैहिस्सलाम दी मुखालफत कीती है, मुखालफत करन दी वजह करके तेनों अल्लाह अजाब देवेगा। ये मुखालफत है। नबी पाक ने ईद पढ़ाई है, आपने ना अजान दी है ना नमाज पढ़ी है ईद तू पहले। घर जाके पढ़ो, मस्जिद पढ़ो, 2 रकता पढ़ो, 4 पढ़ो, वो पाबंदी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईदगाह के अंदर नमाज नहीं, सिर्फ ईद की नमाज है। देखो ना, नमाज पढ़ना भी सवाब का काम है कि नहीं? लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाते ने तू नबी पाक की मुखालफत की है तो तेनों अल्लाह अजाब देगा। मेरा फतवा नहीं, मैं आखा तो तुसी मेरे ते फतवा ला सकते हो, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला। एक और वाकया दारमी के अंदर हदीस मौजूद है, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने उस हदीस रावी ने 206-7 नंबर अगे पीछे हदीस है। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला ने फरमाते ने असी एक दिन मस्जिद के अंदर दाखिल होए ते के वेखने कुछ बंदे बैठे ने हलका बना के, कहते ने पढ़ो सुबहान अल्लाह 100 वारी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान, गिटकां रखियां ने, किंकरियां रखियां ने। फिर दूसरा बंदा कहता पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह 100 वारी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ने। फिर कहता पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहता पढ़ो अल्लाहु अकबर 100 वारी पढ़ते ने। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला जल्दी जल्दी किदे कोल आए ने? अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कोल। कहते ने अबू अब्दुर्रहमान ए मामला वेख के आवा। कहने लगे अच्छा मैं आपे जाना। दूसरी तीसरी नमाज का वक्त होया ते मस्जिद विच गए, दाखिल होए ते के वेखदे ने इस तरह मामलात कर रहे ने। उस वक्त अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से के अंदर आ गए, कहने लगे ने ओए तुहानू हया नहीं आउंदी है? नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा मौजूद ने, नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा मौजूद ने, आप दे कपड़े भी बुसीदा नहीं होए, आप दे घर बर्तन भी इंजे ने ते तुसी हुण ही गमराई बैठे हो गए हो। आप अलैहिस्सलाम दे कपड़े मौजूद, सहाबा मौजूद ने ते काम की कर रहे ने? देखो ना, यही कह रहे सुभान अल्लाह पढ़ो जी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ो, गिटकां दे पढ़ रहे हैं, हल्का बना के पढ़ रहे ने। ते अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्फाज सुनो, फरमाया फवल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु, मन उस ज़ात दी कसम है जिदे अलावा कोई इलाह नहीं, लक़द जितुम बिबिदातिन उज़मा। ये मेरे अल्फाज नहीं जे, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु दे अल्फाज ने। ओ फरमाते ने ओ सहाबी ने जिन्हां दे बारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुसी इहदा मजाक ना करो, क्योंकि कद भी छोटा है, कमजोर जिस्म, ते तुसी ओ चढ़े अपना दरखत ते मसवाक लान। सहाबा इकराम ने देखा निकी निकियां पिंडलियां ने ते फरमान लगे इहदा मजाक ना करो, क़यामत दा दिन अब्दुल्ला बिन मसूद दियां पिंडलियां ओहद पहाड़ नाल वजनी होणगियां। ए अब्दुल्ला बिन मसूद ओ ने जेडे मुफस्सिरे कुरान भी ने, ते के कहन लगे ने लक़द जितुम
बिबिदातिन उज़मा, अलबत्ता तहकीक तुसी बहुत बड़ी बिदत इजाद की है। इस वास्ते जिस चीज़ ते नबी अलैहिस्सलाम दी मोहर नहीं ना, वो कदे दीन बन सकता नहीं, वो सुन्नत बन सकती नहीं बन सकती।